अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। कहने को ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से 10 मई तक यानी तकरीबन 4 दिन चला। भारतीय सेना ने भी अपनी ब्रीफिंग में यही कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से लेकर 10 मई शाम 5 बजे तक चला। हालांकि 10 मई तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था और 10 मई के 5 बजे भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया। तक पाकिस्तान में रह रहे आतंकी भारत के खिलाफ को हरकत करे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 23 मिनट के एक इंटेंसिव ऑपरेशन हुआ जिसके बाद पाकिस्तान रहम की भीख मांगता नजर आया। अपने आका अमेरिका, चीन और फिर सऊदी और कतार से गुहार लगाने लगा कि भारतीय सैन्य अभियान को रुकवाए वरना भारत पाकिस्तान का वजूद मिटा देगा। आनन फानन में अमेरिका जो 24 घंटे पहले तक भारत की कार्रवाई का समर्थन कर रहा था, उसके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि उन्हें इस आतंक के विरुद्ध अभियान से कोई लेना देना नहीं है। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात के अंधेरे में जब भारत की कार्रवाई जारी थी और भारत ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, विराम लगने की घोषणा कर दी। दरअसल भारतीय सैन्य बल खासतौर पर एयरफोर्स फाइटर जेट से मिसाइलें दाग रहा था। ड्रोन हमले हो रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर प्रिसिजन स्ट्राइक हो रहे थे। पाकिस्तान की सेना हतप्रभ थी। भारत की रणनीति ने उसकी सेना के हाथ पांव बंद रखे थे। पाकिस्तानी सेना बस खुली आंखों से तमाशा देखने को मजबूर थी। रही कसी कसर भारतीय नेवी पूरी कर रही थी, कराची को अपनी नोक पर रखे हुए थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब सिर्फ 23 मिनट के समय अंतराल के बीच घटित हुआ था। इस हैरतअंगेज कारनामे को भारतीय सेना ने अंजाम दिया। 12 एयरबेस, आतंकी ठिकाने, ड्रोन कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। खबर यहां तक आई कि भारत के इस रौद्र रूप से पाकिस्तान में 2 बार भूकंप भी आया। रिक्टर स्केल पर 4.3 और 5.7 के झटके महसूस किए गए। खबरें आई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने, जिनकी सुरक्षा अमेरिकी एजेंसी करती थी, पर हमला हुआ है और रेडियो एक्टिव रेडिएशन हो चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि भी